स्क्रीन दिख रही है मार साहब? जी सर, जी सर। थैंक यू साथियों। जैसा कि आप देख रहे होंगे, टैगलाइन ही है जहर मुक्त खेती व कीट नियंत्रण, जैविक खेती, प्राकृतिक विधि और आयुर्वेदिक विधि। आइए चलते हैं। मैं डॉक्टर विजय बहादुर पटेल उपज बढ़ाने व जहर मुक्त खेती के इस अभियान में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आओ चले रबी की फसल की तैयारी करें। सभी हरी संजीवनी एग्रो प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे और एक ऐसा आज आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपकी फसल को कैसे सुरक्षा देंगे और आपकी उपज को कैसे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि 1968 के अंदर जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम पैदावार को बढ़ाएं। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। क्यों हुआ, आगे हम जानते हैं। 1968 में सबसे पहले वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने क्या किया कि हाइब्रिड बीज लाया। इस उद्देश्य से लाया कि हमारी पैदावार को बढ़ाया जा सके। लेकिन हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद पौधे मरना शुरू किए। क्यों? क्योंकि अगर पैदावार ज्यादा देंगे तो उन्हें खुराक भी ज्यादा चाहिए, जो कि पूर्ति नहीं हो पा रही। तो उन्होंने सिंथेटिक फर्टिलाइजर का निर्माण करना शुरू किया, यानी रासायनिक खाद का। अब रासायनिक खाद का इस्तेमाल शुरू हुआ और उसके बाद फसलों को कीट से बचाने के लिए कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स का प्रावधान हुआ, उसका निर्माण किया गया। अब हम जान लेते हैं कि हमारे फसलों को मुख्य रूप से क्या क्या चाहिए, कौन कौन से अन्य तत्व चाहिए। चाहिए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पौधों को मिल जाता है। लेकिन प्राइमरी न्यूट्रिशन यानी मुख्य खाद के रूप में जो बनाया गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसकी आवश्यकता हमारे फसलों में ज्यादा होती। अब द्वितीय दर्जे की खाद जो बनाई गई, उसका जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये उससे कुछ कम लगने वाले खाद होते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो सूक्ष्म होती हैं, बहुत कम मात्रा में प्रयोग होती है, जैसे जिंक हुआ, बोरान हुआ, आयरन हुआ, मैग्नीज हुआ, कॉपर हुआ, मॉलिब्डेनम हुआ, क्लोरीन हुआ। तो ये बहुत कम मात्रा में इनका प्रयोग होता है। लेकिन हम कितना अपने पौधों को देते हैं? जिंक को छुड़ा करके क्या हम बाकी चीजें देते हैं? क्या बोरान देते हैं? क्या आयरन देते हैं? मैग्नीज, कॉपर, मैलिब्डेनम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, क्या इन चीजों को हम दे पाते हैं? नहीं दे पाते साहब। और यही वजह है कि हमारी फसलें पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो पाती। अब थोड़ी सी रासायनिक खाद के बारे में जान लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूरिया, यानी कि यूरिया की बोरी जब आप लाते हैं तो उसमें 46% नाइट्रोजन होता है। यानी 100 किलो अगर यूरिया अपने खेत में आप डाल रहे हैं तो 46 किलो नाइट्रोजन होता है, बाकी 54 किलो कैरियर होता है साहब। इसी तरह से अगर सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो 100 किलो में मात्र 16 किलो फास्फेट होता है, बाकी 84 किलो कैरियर होता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो 100 किलो में 60 किलो पोटाश होता है, बाकी 40 किलो कैरियर होता है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है हमारी फसलों में नुकसान की। क्यों? क्योंकि ये जो कैरियर होता है, पहले क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने जब इस कृत्रिम खाद को बनाया तो वो पेट्रोलियम बेस बनाते थे। पेट्रोलियम बेस होता था जिसकी वजह से या तो पानी के साथ नीचे चला जाता था या वो हवा में उड़ जाता था, तो नुकसान नहीं करता था। लेकिन जब से व्यवसायीकरण हुआ तब से इसमें काफी बदलाव हुआ। ये कैरियर के रूप में व्यवसायी क्या किए कि ये पॉलीमार को बेस बनाए। और पॉलीमार एक ऐसा रसायन होता है जो प्लास्टिक के सरीखे गलता ही नहीं। अब आप विचार करो कि अगर 100 किलो आप कोई खाद दे रहे हो
यूरिया दे रहे हो, तो उसमें 46 किलो आप पॉलीमार बिछा रहे हो अपने खेत में, जो कि एक लेयर बनाता चला जा रहा है और हमारी मिट्टी को कड़ी बनाता चला जा रहा है। और आप जो किसान साथी हैं वो देख भी रहे हैं कि हमारे मिट्टी में कितनी ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, मिट्टी कितनी कड़ी होती जा रही है। अब इसका विकल्प क्या है, आखिर कैसे हम अपनी मिट्टी को सुधार सकें? अब थोड़ी सी मिट्टी की बनावट के बारे में जान लें। हमारी मिट्टी में साहब ना 75% मिनरल पार्टिकल होता है, यानी मिट्टी हमारी मिनरल से भरी हुई है। बाकी का 20% पानी और गैस से भरा होता है और 5% नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी ऑर्गेनिक कार्बन होता है, जो कि जो हम पॉलीमार बिछा रहे हैं अपने खेतों में, उनकी वजह से वो नीचे दब जा रहा है, ऊपर नहीं आ पा रहा है। आज अपनी मिट्टी का जांच कराइए, 1 से 1.5% जैविक कार्बन ही मिल पा रहा है, जो कि हमारी फसलों को पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उन्हें चाहिए कम से कम 4 से 5% जैविक कार्बन। इस तरह से हमारी मिट्टी कड़ी हो रही है। इस वजह से हमारा खर्चा तो बढ़ता जा रहा, लेकिन लगातार उत्पादन कम होता जा रहा, बीमारियां लगती जा रही। क्यों? क्योंकि अगर फसलों में पोषण नहीं मिलेगा तो बीमारी तो आएगी। जैसे हम होते हैं, अगर हम कमजोर होते हैं तो बीमारी ज्यादा आती है, ठीक इसी तरह से हमारी फसलों में ऐसा हो रहा है। आखिर इसका विकल्प क्या है? इससे को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर सीजन क्या होती है। खरीफ की सीजन 15 मई से शुरुआत होकर के जून जुलाई अगस्त तक चलती है, जिसमें धान कपास सोयाबीन मकई बाजरा ज्वार मूंगफली अरहर मठ मूंग मटर राजमा और सब्जियां केला अनार संतरा, ये तमाम चीजें खरीफ की फसल में आती। रबी की फसल 15 नवंबर से शुरुआत होकर के दिसंबर जनवरी फरवरी तक चलता है, जैसे गेहूं हुआ मकई हुआ जिंजर हुआ हल्दी हुआ चना हुआ गन्ना ज्वार बाजरा आदि। इन सीजन में आने वाली कई प्रकार की फसलें होती हैं, लेकिन जो 12 महीने खेती होती है वो होती है सब्जी की, जैसे टमाटर बैगन मिर्चा शिमला मिर्च पत्ता गोभी फूल गोभी भिंडी चौली लौकी करेला प्याज मेथी पालक धनिया गाजर खीरा आदि सभी प्रकार की सब्जियां और फसलें ये हमेशा उगाई जाती हैं हमारे देश में। अब अगर हम चाहते हैं कि बेहतर ग्रोथ हो हमारे पौधों का, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने मिट्टी के स्वास्थ्य का। दूसरा, हमें पौधों के स्वास्थ्य का, कि अन्य द्रव्य की व्यवस्थापन कैसे हो, अन्य द्रव्य हमारे पौधों को कैसे बेहतर तरीके से मिले। तीसरा, कीटकों के व्यवस्थापन का। और तीसरा पार्ट इसका है कि हमारा पानी का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। तो आज हम इन सारी बातों पे, सारी चीजों पे आपसे चर्चा करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम मिट्टी को लेते हैं कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा, जिसमें है हरी संजीवनी। अवेलेबल है हमारे पास, आधा एकड़ के लिए 375 ग्राम और 1 एकड़ के लिए 750 ग्राम। ये 4 पार्ट में विभक्त है साहब। एक पार्ट है मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, जो हम फसलों में को लगाते समय या लगाने के 30 दिन के अंदर मिट्टी में देते हैं। 2, 3, 4 ये स्प्रे किया जाता है, यानी कि जब पौधा हमारा 1 महीने का हो जाए तो पार्ट 2 के छिड़काव के 15 दिन बाद पार्ट 3 और पार्ट 3 के छिड़काव के 15 दिन बाद हम पार्ट 4 का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। हरी संजीवनी पार्ट 1 स्टेप 1 का जो 250 ग्राम का पैकेट होता है 1 एकड़ के लिए होता है। अब सवाल क्या है, हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 क्या है? हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 उच्च तकनीक से बनाया गया एक बेहतरीन ऑर्गेनिक निर्माण है। दूसरा सवाल आता है, हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में कब देना चाहिए? सभी सीजन में आने वाली सभी प्रकार की फसल लगाते समय या उसके 30 दिन के अंदर प्रक्रिया नंबर 1
का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा सवाल है, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में कैसे थे? हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में देने के फायदे क्या है? तो इन सारी चीजों के बारे में हम आगे जानेंगे। अब प्रक्रिया नंबर 1 का इस्तेमाल, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसे आप मिट्टी में मिला करके या जो भी आप खाद दे रहे हो उसके साथ मिला करके इसे 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर दें, या 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिला करके कर सकते हैं, या आप पानी सिंचाई कर रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन द्वारा भी इसको दिया जा सकता है। और हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में देने के बाद पानी अवश्य देना है। क्यों? क्योंकि अगर हम पानी नहीं देते हैं तो ये पूरी तरह से घुल करके हमारी मिट्टी में जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो ये जो लेयर बना है, जो खाद देखते हैं हम, जो पॉलीमार का लेयर बना है, इसे एक ही चीज तोड़ सकती है, जो कि ह्यूमस। और ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस गोबर में पाया जाता है, और गोबर की बात करें तो 1 एकड़ में 4 ट्रैक्टर की टाली गोबर कम से कम पड़ेगी, तब जाकर के ये टूटेगा। और हरित संजीवनी 250 ग्राम उस चीज को तोड़ देता है। तो साथियों, इसीलिए इसको देने के बाद पानी जरूर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से अगर हमारी मिट्टी में फैलेगा तभी पॉलीमार के असर को खत्म करेगा और हमारी मिट्टी को मुलायम और भुरभुरी बनाएगा। अब फायदा क्या होगा इस, ये जमीन में रसायन के अघुलनशील घटकों को घोल देता है। जैसा हमने पहले ही बताया कि मिट्टी में जो अघुलनशील घटक हैं, जिसकी वजह से जो हम खाद दे रहे हैं वो हमारी जड़ों तक नहीं पहुंच रहा। क्यों? क्योंकि हम दे रहे हैं तो वो कणे आपस में मिल करके ठोस हो जा रही, जिसकी वजह से जो हम खाद देते हैं पौधों तक ज्यादा से ज्यादा 40% तक पहुंच पाता है, और 60% हमारा खाद नुकसान होता है। ये करेगा क्या कि ये उसे घोल करके 100% यानी पूरा का पूरा पौधों को देने का काम करेगा। ये जमीन को भुरभुरी बनाता है, जिसकी वजह से हमारे पौधों के जड़ों का विकास बेहतर होता है, और जब जड़ों का विकास बेहतर होता है तो वो दूर तक फैल करके अपने पोषण का जुगाड़ करते हैं और पोषण उठाते हैं, और उनकी खुराक पूरा होती है। ये जमीन में नमी को बढ़ाती है, यानी नमी को रोक करके रखती है। फसल के सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होने में मदद करती है। और प्रक्रिया 1 के निरंतर इस्तेमाल करने से जमीन में जो मित्र जीवाणु हैं उनका विकास होता है, जो कि हम पेस्टिसाइड का प्रयोग करके लगभग खत्म कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस पे अगर कहीं भी बृहद ट्रेनिंग हुई तो उस पे बताएंगे, लेकिन सिर्फ इतना बता दें कि अगर हमारे मित्र बैक्टीरिया हमारी जमीन में पड़े रहते हैं तो हमें पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक का प्रयोग भी कम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 30% जो शाकाहारी बैक्टीरिया होते हैं वही हमारे फसलों को नुकसान करते हैं। बाकी 70% मांसाहारी बैक्टीरिया, जो उन बैक्टीरिया उन कीटाणुओं को खाने का काम करते हैं, उनको ये बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारी फसलों में रोग कम आता है। जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने में मदद करता है, यानी जब अगर हमारी जमीन भुरभुरी होती है तो जो नीचे दबा हुआ जैविक कार्बन है वो पूरी तरह से बाहर आता है और फसलों को की आवश्यकता को पूरा करता है। पौधों को सूक्ष्म अन्न तत्व देने में भी मदद करता है और जमीन में नाइट्रोजन की स्थिरता को बनाए रखता है। यानी जैसा बहुत सारे किसान, मेरी बात होती है जब मैं पूछता हूं कि कितने दिन नाइट्रोजन रहता है, तो बहुत सारे किसानों को पता नहीं होता। लेकिन आज जान लीजिए कि अगर उस तरह से आप नाइट्रोजन का छिड़काव कर दिए यूरिया का और कोई फसल नहीं लिया तो 10 दिन बाद वो नष्ट हो जाता। तो ये जमीन के अंदर नाइट्रोजन को पकड़ के रखता है ताकि पौधे अधिक समय तक उसको का उपयोग कर सकें और उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। और प्रक्रिया नंबर 2, जैसा कि हमने बताया कि प्रक्रिया नंबर 1 के देने के बाद 30 दिन तक देना है। अगर आपका पौधा 30 दिन का हो गया है और उस समय प्रक्रिया नंबर 1 दे रहे हैं तो जस्ट बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं।
ये करता क्या है कि पौधों में संतुलित वृद्धि करता है और पौधों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद करता है। अब यह करता क्या है कि हमारे पौधों के पत्तों को बड़ा कर देता है। अब जब पत्ते बड़ा होते हैं तो क्लोरोफिल की मात्रा बेहतर हो जाती है और क्लोरोफिल बेहतर होता है तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए होने के लिए 5 तत्व आवश्यक हैं, जिसमें है सबसे पहला सूर्य का प्रकाश, हरित लवक, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो ये सारी चीजें जब बेहतर होती हैं तब जाके प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तभी हमारे पौधों का भोजन बनता है। तो हमारे पौधों के पत्ते जब बेहतर होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी बेहतर होती है, पौधों का भोजन भी बेहतर बनता है और हमारे पौधों में का विकास भी बेहतर होता है और ये जड़ों की वृद्धि भी करने में हम पौधों की सहायता करती है। प्रक्रिया नंबर 3, ये फसल की शाखाओं को बढ़ाती है, जिससे हमारे फसल में पैदावार बढ़ जाती है। फसल में ज्यादा से ज्यादा मादा फूलों का निर्माण करती है। फसल की यौन अवस्था में लगने वाले विशेष अन्न तत्व को देने में ये मदद करती है। मतलब कि पौधों की भी एक अवस्था होती है कि युवा अवस्था में जो अन्न तत्व चाहिए उसे फल देने के लिए उसको देने में ये मदद करती है और फसल में कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को ये संतुलित रखने में मदद करती है। फसल की प्रतिकूल परिस्थिति में फूल आने और पत्तों को गिरने नहीं देती। यानी कभी कभी आप देखते होंगे कि मौसम का परिवर्तन हुआ तो फूल और पत्ते गिरने लगते हैं और ये ऐसा होने नहीं देता। उस स्थिति में भी हमारे फूलों को और पत्तों को गिरने नहीं देता और उनको मजबूत बनाए रखता है और फसल की सशक्त वृद्धि करता है साहब, जिसकी वजह से हमारे पौधों में फूल बेहतर आते हैं। अब प्रक्रिया नंबर 4, ये पत्तों और फूलों को संतुलित अन्न द्रव्य देने में मदद करता है। अब जब पत्तों और फूलों को संतुलित पोषण मिलता है तो फूल जो है कि ज्यादातर फलों में परिणित हो पाते हैं और ये फलों की बेहतर तरीके से वृद्धि भी करता है। आप देखे होंगे जैसे टमाटर का पौधा आपके सामने दिख रहा है, तो टमाटर के किसान अगर होंगे तो वो देखते होंगे कि शुरू में जो फली आ गई वो तो साइज बेहतर होती है, लेकिन धीरे धीरे लास्ट वाली फली साइज छोटी हो जाती है। लेकिन अगर प्रक्रिया नंबर 1, 2, 3 का प्रयोग कर चुके हैं तो ऐसा होगा नहीं। जो सबसे पहले फल आया है वही साइज आखिरी वाले फल की भी होगी। कहने का मतलब क्या है कि हमारे फसलों की क्वालिटी बढ़ जाती है, हमारे फलों की क्वालिटी बढ़ जाती है। ये ज्यादा से ज्यादा फूलों को फलों में रूपांतरित करता है। फल जल्दी और प्राकृतिक रूप से पकते हैं, बेहतरीन तरीके से, और उनका कलर जो होता है वो बेहतर होता है। मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ जाती है। फसलों के तनाव की स्थिति में, जैसे फसल को पानी वक्त पर नहीं मिला, तापमान का अचानक कम हो जाना या बढ़ जाना, इन समय पे भी फसल के पत्तों और फूलों को ये गिरने से बचाता है। तो साथियों, गजब का प्रोडक्ट है हरी संजीवनी। जिन जिन किसानों ने इसका उपयोग शुरू किया है आज वो बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं। तो कैसे इसको दिया, जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च, भिंडी, करेला, खीरा, परवल, गोभी, फूल गोभी, आलू, प्याज, लहसुन, इन सारी फसलों में रखने से 25 से 30 दिन के बाद करना है। और प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव किया है उसके 15 दिन बाद करना है। और फिर वही स्टेप प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव प्रक्रिया नंबर 3 के छिड़काव के 15 दिन बाद करना है। और जिन सब्जियों की फसल में बार बार फूल लगकर फल लगते हैं उन सभी फसलों पर हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 छिड़काव खत्म होने के बाद आगे हर 15 दिन फ्रूट स्पेशल का छिड़काव 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से आप मिला करके
करते रहेंगे तो हमेशा फल आपको बेहतर मिलता रहेगा। अब रही बात पालक, मेथी, धनिया, गाजर, मूली आदि जो जल्दी तैयार होने वाले फसल हैं, तो 15 दिन के बाद ही इसका छिड़काव आप प्रक्रिया नंबर 2 का कर सकते हैं। प्रक्रिया नंबर 3 2 के छिड़काव से 7 से 8 दिन के बाद, और प्रक्रिया नंबर 4 3 के छिड़काव के 7 से 8 दिन बाद आप कर सकते हैं। धान, गेहूं, सोयाबीन, मटर, ज्वार यानी जो फसलें खड़ी फसलें होती हैं उनका उनके उन फसलों में प्रयोग जब हम करते हैं तो प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव वहीं 25 से 30 दिन बाद, फिर 3 का छिड़काव प्रक्रिया 2 के 15 दिन बाद, 4 का छिड़काव प्रक्रिया नंबर 3 के छिड़काव के 15 दिन बाद करते हैं। लेकिन कपास, अदरक, हल्दी में भी वही प्रक्रिया है, 35 से 40 दिन बाद दूसरे नंबर का छिड़काव करते हैं, और प्रक्रिया 3 का छिड़काव 2 के छिड़काव के 20 दिन बाद करते हैं, और प्रक्रिया 4 का छिड़काव 3 के छिड़काव से 20 दिन बाद करते हैं। तो ये इस तरह से अगर हम सही तरीके से पालन करें तो बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। ध्यान रहे कि इन सारी प्रक्रिया को पूरा करने के समय आपकी खेत में नमी बरकरार होनी चाहिए, अगर नहीं तो सिंचाई करके ही इनका प्रयोग करें। और सभी प्रकार के फूल वो पत्तेदार सब्जियों पे आप प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 को आपस में मिला करके 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है हरी संजीवनी का? प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में ही देना है, इसका फसल पे छिड़काव ना करें। प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव ही करना है, इसे जमीन में नहीं देना है। प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 छिड़काव सभी प्रकार के कीटनाशक, फफूंदनाशक के साथ मिलाकर आप कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सिर्फ एल्कलाइन दवा में इसको मिला करके ना छिड़कें, क्योंकि ये दूध की तरह फट जाता है और तब काम नहीं करता। प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय हमने जैसा बताया कि नमी होनी चाहिए, जमीन गीली होनी चाहिए, और या छिड़काव के बाद पानी देने की व्यवस्था होनी चाहिए आपको। और अच्छे परिणाम के लिए इनका छिड़काव सुबह 11 बजे से पहले या शाम को 5 बजे के बाद करना चाहिए। ये टोटल मानव, पशु, पर्यावरण सबके लिए सुरक्षित है, क्योंकि ये टोटल ऑर्गेनिक है। 1 एकड़ के लिए एमआरपी 1800 और आधा एकड़ के लिए एमआरपी 1000। अगर ये काम आपने कर दिया तो आपकी मिट्टी बेहतर होकर के फसलों में कई गुना पैदावार को ये बढ़ा देता है। दूसरी बात करते हैं फ्रूट स्पेशल। फलों के लिए बेहतर प्रोडक्ट है, तो इस पे फास्ट चलेंगे हम। ये सभी प्रकार के फलों को के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये फायदे क्या होते हैं? ये पत्तों के आकार को बढ़ाकर उसमें क्लोरोफिल के प्रमाण को बढ़ा देता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण बेहतर होता है और ज्यादा से ज्यादा फूल लगने में मदद करता है। फूलों की गिरावट में कमी आती है और फूलों का रूपांतरण फलों में होकर के फलों का आकार, गुणवत्ता, ये सब कुछ बढ़ाने में मदद करता है। फल कुंज में कमी आती है और फलों की गिरावट में भी कमी आती है, और किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलता है, क्योंकि फलों की जो साइज होती है, उनकी गुणवत्ता होती है, वो बेहतरीन होती है। हरी संजीवनी फ्रूट स्पेशल ये प्राकृतिक उत्पाद होने के कारण मनुष्य, पशु, पक्षी और किसी भी पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इनका छिड़काव करने का तरीका क्या है कि पत्तों की अवस्था में फ्रूट स्पेशल का छिड़काव 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के अनुपात में इसका छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव फूलों की अवस्था में करना है, वो भी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फ्रूट स्पेशल के अनुपात में इसका छिड़काव करना है। तीसरा छिड़काव फलों की अवस्था में करनी है, और वो उस समय 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फ्रूट स्पेशल को मिलाना है
और स्प्रे मैक्स 1 ml पर लीटर के हिसाब से मिला करके इसका स्प्रे करना है। और चौथा छिड़काव इसको फलों की दूसरे विकास अवस्था में, जब फल थोड़ा सा और बड़ा हो जाते हैं, तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फ्रूट स्पेशल के अनुपात में इसका छिड़काव करना है। और पांचवा छिड़काव फलों की तीसरी अवस्था यानी फल पकने से थोड़ी समय पहले 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फ्रूट स्पेशल का प्रयोग हम करते हैं, तो बहुत ही बेहतर तरीके से उसका विकास होता है और नेचुरल रूप से फल पकता है और स्वादिष्ट होता है। हरी संजीवनी फ्रूट स्पेशल सभी प्रकार के कीटनाशक, फफूंदनाशक के साथ मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। वहीं ध्यान रहे कि अल्कलाइन दवा के साथ इसको नहीं मिलाना है। इसके अच्छे परिणामों के लिए 11 बजे से पहले छिड़काव करना है या शाम 5 बजे के बाद छिड़काव करना है। ये 2 पैक में आता है, 250 ग्राम 650 रुपए एमआरपी और डीपी रेट 470 रुपए, और 500 ग्राम 1200 रुपए एमआरपी और 900 रुपए डीपी ये मिलता है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। आपकी फसलों में फलों को बढ़ाने और उन्हें नेचुरल रूप से पकाने का काम ये करता है और आपकी उपज को कई गुना बढ़ा देता है। अब बात करते हैं सॉइल हेल्थ, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। हरी संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल को किसी भी रासायनिक ऑर्गेनिक खाद में के साथ आप मिलाकर दे सकते हैं, या इसे 40 से 50 किलोग्राम सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। इसे ड्रिप के द्वारा घोल करके आप पानी दे रहे हैं, तो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जमीन में आप इसे ड्रिंचिंग कर सकते हैं। इसे फलों की फसल में प्रति एकड़ 10 से 20 ग्राम प्रति पेड़ फसल में प्रति पेड़ 10 से 20 ग्राम आप दें, या ड्रिप द्वारा देंगे तो 500 ग्राम से 1 केजी तक 1 एकड़ के लिए आपको देना है। फलों की फसल के लिए पहला डोज फसल के पत्तों की अवस्था में, जब फल आने वाला होता है तो पत्ते हो जाते हैं पौधों में, जब पत्ते लगने लगते हैं उस अवस्था में देना है। दूसरा डोज फलों के विकास की अवस्था में इसे जड़ में देना है घोल करके। और सीजन में आने वाली फसलों को, जैसे सब्जी की खेत में हमें फसल लगाते समय या उसके 30 दिन के अंदर प्रति एकड़ 500 ग्राम से 1 केजी तक आप दे सकते हैं, जैसी आपकी मिट्टी हो। अब इसे रासायनिक खाद के साथ दे सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद जैसा हमने बताया, गोबर की खाद, हरी घास की खाद, कंपोस्ट खाद किसी के साथ दे सकते हैं, जैविक खाद के साथ दे सकते हैं। हरी संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल बहुत ही उच्च तकनीक से बनाया गया था। किसान जो जमीनों में रासायनिक, ऑर्गेनिक और तमाम खाद डालते हैं, उनके कार्य को ये बढ़ावा देने में मदद करता है। यानी जो पौधे अवशोषित नहीं कर पाते, खादों के कण आपस में मिल जाने की वजह से पौधों तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें घोल करके पौधों तक पहुंचाने का काम सॉइल हेल्थ स्पेशल करता है। जमीनों में लाभकारी जीवाणुओं के लिए भोजन तैयार करने में मदद करता है, जिससे हमारे जमीन के अंदर मित्र बैक्टीरिया जीवित रहते हैं और बढ़ते हैं। जमीनों में फसलों को न मिलने वाले अन्य तत्व को देने में भी ये सहायता करता है। सूक्ष्म तत्व जो हमारे जमीन के अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनको फसलों तक पहुंचाने का काम भी ये करता है। छिड़काव का तरीका वही है, 10 से 20 ग्राम आप जमीन में पौधों में दे सकते हैं। या तो अब जब पत्तों की अवस्था में सॉइल हेल्थ के साथ फ्रूट स्पेशल का जो तरीका हमने बताया कि इसे जब पत्तों की अवस्था में पहले देना है, फिर दूसरा डोज जब फल की अवस्था आए तब देना है, और बीच बीच में जैसे सॉइल हेल्थ का प्रयोग हमने बताया उस तरह से फ्रूट स्पेशल का छिड़काव हमने बताया, उस तरह से छिड़काव
हमें करते रहना है, जिससे कि हमारे फलों का में पैदावार बेहतर हो सके। सॉइल हेल्थ भी 2 पैक में आता है, 500 ग्राम, वहीं 1200 900 रुपए डीपी है, और 250 ग्राम 650 रुपए का 470 रुपए डीपी प्राइस है, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमारी मिट्टी को बेहतर बना। अब बात आती है कि इन सब चीजों को अगर हम दे रहे हैं, तो मौसम खराब होने की वजह से कभी बारिश हो जाता है, कभी हवा आ जाती है, या तमाम चीजें होती हैं जो हमारे पत्तों पे इनको रुकने नहीं देती। तो इनको अगर इनके साथ ये प्रोडक्ट मिला करके हम प्रयोग करें, तो ये बेहतरीन तरीके से पौधों में लेकर के इन सारे दवा को, जो भी आप दवा छिड़क रहे हो, या हरी संजीवनी को, फ्रूट स्पेशल को लेकर के पौधों के अंदर समाहित हो जाती है। स्प्रे मैक्स 85 ये स्प्रेडर भी है, स्ट्रिकर भी है, पेनिट्रेट भी है, और 100 ml से लेकर के 1 लीटर तक, यानी 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर के पैक में उपलब्ध है ये। जैसा हमने बताया, स्प्रेडर, स्टिकर, पेनिट्रेट, ड्रिप कंट्रोल एजेंट और संगता एजेंट, ये हर प्रकार का काम करता है। अब क्या होता है स्प्रेडर? फसलों पर जब हम छिड़काव करते हैं दवा का, तो क्या होता है कि पत्ते पर पानी बूंद-बूंद बन करके पड़ा रहता है। अगर हम स्प्रे मैक्स 85 को मिला करके किसी भी दवा के साथ छिड़काव करते हैं, तो क्या होता है, पत्तों के सरफेस टेंशन को ये कम कर देता है, जिस कारण बूंदें जो होती हैं वो जल्दी से फैल जाती हैं और पूरे पत्तों पे अच्छी तरह से पहुंच जाती हैं, और वो अपना काम बेहतर ढंग से करता है। दवा स्टिकर का काम करता है। छिड़काव किए गए पानी के बूंदों पत्तों पर जल्दी एवं अच्छी तरह से फैलने के बाद पत्तों पर चिपक जाता, जिससे आप छिड़काव करके बाहर निकले और बारिश आ गई तो वो धुलता नहीं है। परिणाम स्वरूप छिड़काव के बाद बरसात में ये कभी धुलता नहीं है, और बेहतर तरीके से वो दवा आपका काम करता है। पेनिट्रेट, ये गजब का रोल होता है साहब इसका, क्योंकि हर फसल के पत्तों पे एक क्यूटिकल लेयर होती है, और जब हम उस पे दवा छिड़कते हैं तो वो बूंदे तेजी से सरक करके नीचे गिर जाती है। तो ये करता क्या है, तो उस क्यूटिकल लेयर को तोड़ देता है और दवा को लेकर के अंदर समाहित हो जाता है, जिससे अगर आपने दवा छिड़का हुआ है तो वो पौधे के अंदर समाहित हो जाने की वजह से बारिश आए या बहुत तेज हवा चले, वो कभी नुकसान नहीं होता, और वो दवा हमारा पूरा पूरा काम करता है हमारी फसलों। डिप कंट्रोल एजेंट, ये छिड़काव किए गए बूंदों के आकार को बढ़ा करके छिड़काव किए गए बूंदों को धुआं को कम करता है। यानी आप देखते होंगे कि जो किसान भाई हैं, अगर आप मशीन से दवा छिड़कते हैं तो बहुत तेजी से वो उड़ता है, तो इसे भी कंट्रोल करता है, इसे नुकसान नहीं होने देता और धुआं नहीं बनने देता उन बूंदों को, ताकि वो पूरी तरह से पौधे पर पड़ा रहे। संगतता एजेंट, स्प्रे मैक्स 85 को कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक, किसी भी प्रकार के दवा के साथ आप मिला करके छिड़काव कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब इस्तेमाल कैसे करना है? कीटनाशक, फफूंदनाशक के लिए 60 से 70 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव आप कर सकते हैं, या 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। खरपतवार नाशक में भी वही 1 ml पर लीटर के हिसाब से, और जमीन में ड्रिंचिंग करने से के लिए 500 मिलीलीटर प्रति एकड़। फायदा क्या होता है कि मैं साहब इसका प्रैक्टिकल बता रहा हूं, कि जब भी गेहूं में टॉप ड्रेसिंग होती है तो उस खाद के साथ मिला करके इसका प्रयोग किया जाता है। आप करके देख लेना, गेहूं में टॉप ड्रेसिंग करनी है तो आप जो भी खाद देते हो, स्प्रे मैक्स 85 को प्रति एकड़ यानी 1.5 बीघा में
500 मिलीलीटर मिला करके छिड़काव कर देना, 3 दिन के अंदर आपकी फसल का कलर बदल देता है, नमी को रोक करके रखता है, जिसकी वजह से जो भी हम चीजें देते हैं वो पौधों को आसानी से मिल जाती है। यह हरी संजीवनी स्टेप 2, 3, 4 के साथ मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। फ्रूट स्पेशल के साथ भी छिड़काव कर सकते हैं, डिफेंड के साथ छिड़काव कर सकते हैं और गन्ने में प्योर शुगर के साथ भी इसका छिड़काव कर सकते हैं 2, 3, 4। रैपिड के साथ भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। सभी के साथ स्प्रे मैक्स 85 का छिड़काव आप कर सकते हैं। कीमत 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर। 100 ml प्राइस इसका 150 मिलता है 105 रुपए का। 250 ml प्राइस 240 रुपया मिलता है 200 का। 500 ml 450 रुपया प्राइस 385 रुपया का मिलता है और 1 लीटर 880 रुपया 440 रुपए का मिलता है। साहब बहुत ही गजब का प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की, यानी पेस्ट मैनेजमेंट, कीटकों के रोकथाम और बीमारियों के व्यवस्थापन। तो पौधों में जो इस समय जो सबसे ज्यादा रोग आता है वो आता है वायरल, और तमाम प्रकार के वायरल हमारी फसलों में लगते हैं और जिसकी वजह से फसलें, हमारे पत्ते काले पड़ने लगते हैं, उनके तने गल जाते हैं, जिसको देसी भाषा में अंगरावा कहते हैं। इन सब को से बहुत ज्यादा नुकसान हमारे किसानों को होता है। इस तरह से पौधे खत्म हो जाते हैं वायरस अटैक के कारण। वायरस सिर्फ इंसानों को नहीं, फसलों में भी काफी नुकसान पहुंचाता है साहब। तो इन सभी चीजों को बचाने के लिए, और जो सबसे ज्यादा फसलों पे आने वाली बीमारियां होती हैं, डाउनी मिल्ट, पाउडरी मिल, आर्मी ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, ये फसलें, जैसे हमारे पत्तों पे आप देखेंगे कि जैसे लोग कहते हैं कि वो देखेंगे आप सुबह उठ करके कभी कभी तो पत्तों पे एक कीड़े की तरह रेंगने की, जैसे सर्प रेंगा हो वैसा दिखाई देता है, और धीरे धीरे पत्तियां पूरी तरह से सफेद होकर के गल करके गिर जाती, फिर सूखने लगती हैं। अब अर्ली ब्लाइट के फसलों में है तो पत्तियां जगह 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 जल जाती हैं, सूख जाती हैं। और लेट ब्लाइट होता है तो वो भी वही होता है कि किनारे सूखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। अब बैक्टीरियल इस तरह से देखेंगे कि आप पूरा फसल सूख जाता है, पूरा पौधा ही सूख जाता है अगर ये बैक्टीरिया का प्रकोप हुआ आपके फसलों में, जैसे कैंकर, बैक्टीरियल ब्लाइट, जंतुमोनस, ये तमाम प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो हमारी फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। अब इनका उपचार क्या है? इन सारी बीमारियों का एक इलाज डिफेंड, अगर आप इसे अपने फसलों पे हर 15 दिन पे छिड़काव करते रहें तो ऐसी बीमारी आपकी फसल में कभी आएगी ही नहीं, और जब आपकी फसल पे बीमारी आएगी नहीं तो निश्चित रूप से आपका पैदावार बढ़ जाएगा। ये संपूर्ण रूप से अंतःप्रवाही प्रोडक्ट है हमारा, और जिसके कारण पौधे मुक्त रूप से संचार कर सकते हैं। जैसे कि डिफेंड अगर आप जमीन में दे देते हो तो ये जड़ों से होते हुए पत्तों तक चला जाता है, और डिफेंड को पत्तों के ऊपर अगर आप छिड़कते हो तो ये पत्तों से होते हुए जड़ों में पहुंच जाता है। जो जड़ में बैक्टीरिया या वायरस का प्रकोप होता है, जैसे जड़ें सड़ जाना, गांठें बन जाना, इन सारी चीजों को ये नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ही, आप पत्ते पे छिड़कोगे तो जड़ में चला जाएगा, और जड़ में भी दे दोगे तो ये पत्तों पे चला जाएगा। डिफेंड के छिड़काव से पौधे प्राकृतिक रूप से बायोटिन की निर्मिति में मदद मिलती है, जिसकी वजह से हमारे पौधों का विकास बेहतर रूप से होता है और उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।
जब पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद बढ़ जाती है तो उनके ऊपर किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का असर नहीं होता। इसके छिड़काव से जो बायोटीन की सेना है कि सिर्फ निर्मित नहीं होती बल्कि उनके पोषण का भी ये ध्यान देता है, उन्हें मरने नहीं देता, उनके खान पान की व्यवस्था भी डिफेंड करता है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है और हम सभी फसलों के लिए फायदेमंद है। सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के फल, सुपारी, इलायची, नारियल, सभी प्रकार के फसलों पे आने वाली बीमारियों से ये हमें निजात दिलाता है साहब। टमाटर, बैगन, मिर्च, आलू, सब पे ये फसल पे, क्योंकि ये ठंडी के समय में होने वाले खेती का पूरी तरह से सुरक्षा करता है, क्योंकि ठंडी के समय में ही ज्यादातर वायरस का प्रकोप होता है, जब 27 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे आने लगता है। यह फलों में, सभी प्रकार के फलों में आने वाले धब्बे आप देखे होंगे कि तमाम फल आते हैं, उन पे काले काले चिट्टे और धब्बे होते हैं। अगर इनका प्रयोग किया जाता है तो ऐसा नहीं होता। ये अंगूर की फसल में आने वाली बीमारी जैसे डाउनी मिल्ड्यू, फलकुंज, इन सब बैक्टीरिया को आने नहीं देता। तरीका है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें, या 500 ग्राम प्रति एकड़ ड्रेंचिंग भी इसका आप जमीन में कर सकते हैं। डिफेंड को गंधक या बोर्डो मिश्रण में मिलाकर छिड़काव न करें, यानी इसको गंधक वगैरह के साथ छिड़काव न करें। तरीका वही है, सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद छिड़काव करें। डिफेंड 250 ग्राम पैक में आता है, एमआरपी 600 है और 450 रुपए का आपको मिलता है। अब बात करते हैं जिससे बहुत ज्यादा किसान हमारे परेशान, रस चूसक कीट। ये एक, इससे अगर हमारे किसान बच जाएं तो समझ लो कि उनके खर्च 50% बच जाते हैं। थ्रिप्स, अफिड्स, व्हाइट फ्लाई यानी सफेद कुट्टी, और जेसिड यानी हरी कुट्टी, और माइट्स यानी मकड़ी। आज हमारे किसान इन रोगों से त्रस्त हैं। ये रोग आ गए तो इसको से बचाने के लिए अपने फसल को इतनी महंगी से महंगी दवा छिड़कते हैं, फिर भी ये जाते नहीं है। और माइट तो लग गई तो समझ लो कि कहानी फसल की खत्म हो जाती है। एक जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास है, रैपिड, और दावे के साथ मैं कहता हूं, प्रैक्टिकली कहता हूं कि रैपिड का प्रयोग अपनी फसल पे हर 15 दिन पे 2 ml प्रति लीटर अगर करते रहे तो कभी माइट नहीं लगी, कभी कुट्टी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें करंजीन है साहब, और करंजीन का काम होता है ये खाने की क्षमता और प्रजनन की क्षमता को बंद कर देता, और सबसे ज्यादा प्रजनन की क्षमता माइट के अंदर होती है। किसान साथी जानते हैं कि आज एक फसल एक पौधे 2 पौधे में दिखाई दिए, 2 दिन के अंदर पूरे खेत में फैल जाते हैं। इतनी अधिक क्षमता होती है इनके अंदर प्रजनन की। और करंजीन करता क्या है कि इनके प्रजनन की क्षमता को ही बंद कर देता है और खाने की क्षमता को बंद कर देता है। जो ही ये जबड़ा लगाते हैं बेहोश हो जाते हैं कुछ देर के लिए। ध्यान रहे, ये कीटनाशक नहीं, कीट रोधक है। ये पूरी तरह से उन्हें मारता नहीं, खाने नहीं देता। और कहानी वही होती है साहब, आपके घर पे मेहमान आए और आप पूरे दिन उनसे सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप दाना पानी को ना पूछें और शाम को कहें रुक जाओ, रुकेगा क्या? कभी नहीं रुकने वाला। तो ये काम वही करता है। ये ऑर्गेनिक कीट रोधक है, सभी प्रकार के मकड़ी पर ये काम करता है, रस चूसक कीटकों को ये आने नहीं देता, पूरी तरह से सुरक्षित है। 2 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करें, और इसके साथ स्प्रेमैक्स 85 का 1 ml प्रति लीटर मिलाकर के छिड़काव करें तो रिस्पांस कई गुना बढ़ जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये मकड़ी रस चूसक सभी पे अच्छा परिणाम देता है, ये कीट रोधक है,
रैपिड ये संपर्क जन्य होने के कारण इसका छिड़काव पत्ते के ऊपर करना चाहिए, पूरी तरह से इसे पत्तों पे छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि यह अंतः प्रवाही नहीं है। ये संपर्क में आने के बाद ही ऐसा होता है कि पत्तों पे एक लेयर बना करके हर 15 दिन के बाद इसका छिड़काव करते रहें। रैपिड का छिड़काव फसल पर करने के बाद फसल पे कीटकों को खाने लायक रह ही नहीं जाता, और जिसकी के कारण वो खाते नहीं, जैसा कि हमने पहले ही बताया। यह सभी प्रकार के सब्जियों, फल, फूल, चाय, काफी, तंबाकू सब के ऊपर इसका प्रयोग कर सकते हैं। सभी प्रकार के कीटनाशक, फफूंदीनाशक के साथ इसे मिलाकर के प्रयोग कर सकते हैं। और इस समय अगर आप रैपिड को स्प्रे मैक्स और डिफेंड के साथ मिलाकर प्रयोग करें तो कई गुना रिजल्ट बढ़ जाता है। रैपिड प्राकृतिक रूप से बनने के कारण मनुष्य, पक्षी, प्राणी और पर्यावरण सभी के लिए सुरक्षित है। यह 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से छिड़का जाता है। 100 ml का भी पैक आता है, 450 रुपए MRP, 320 रुपए का मिलता है। और 250 ml 1000 रुपए MRP, 750 का मिलता है। और 500 ml 1800 रुपए MRP, 1450 का मिलता है। तो साथियों, आगे का सेशन हम आगे फिर कभी लेंगे, क्योंकि आगे गार्डन गोल्ड है। इस सेशन इसको बढ़ा लेते हैं, उसके बाद तो फिर बाकी बातें आगे होंगी, क्योंकि गार्डन गोल्ड अपने पास एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे आप अपने बाउंड्री वॉल में सब्जियां उगा सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। शहर में गमलों में लोग सब्जियां उगाते हैं, गमले में फूल पत्ते लगाते हैं, गमले में शोदार वृक्ष लगाते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस तरह से आप इसका प्रयोग करके ऑर्गेनिक सब्जियां गमले में उगा सकते हैं, अपने टेरिस पे रखे गमले में सब्जियां उगा सकते हैं, या जो भी आप शोदार वृक्ष लगाए हुए हैं उनको पोषण देने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मनी प्लांट हुआ, पीस लिली हुई, जैस्मीन हुआ, एलोवेरा हुआ, इंग्लिश ली हुआ, तुलसी, नीम, गिलोय, करी लीफ या कोरिएंडर यानी धनिया, तो कुछ भी में इसका प्रयोग करके आप एक बेहतर तरीके से इसको बना सकते हैं। और ऑर्गेनिक सब्जियां अपने टेरिस पे भी, अपने बाउंड्री में लगा करके आप खा सकते हैं। जमीन में जल धारण करने की क्षमता को यह बढ़ा देता है, जमीन को भुरभुरी बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से फसलों की अच्छी तरह से, पौधों की अच्छी तरह से विकास होता है। ये जमीन में होने वाली बीमारियों को रोकने में फायदेमंद होता है और पौधों को सशक्त विकास करके ज्यादा से ज्यादा फूलों और उन फूलों को ज्यादा से ज्यादा फलों में परिणत करने का काम करता है। यह पौधे के आकार और आयु के अनुसार 50 से 100 ग्राम आप गमले के हिसाब से आप दे सकते हैं। और माह में पौधों को हर 1 माह में एक बार गार्डन गोल्ड का आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो पौधे हरे भरे रहेंगे। गार्डन गोल्ड किसी भी जैविक या रासायनिक खाद में मिलाकर आप दे सकते हैं। ये नैसर्गिक ऑर्गेनिक उत्पाद है, इससे किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं आप, तो आप गार्डन गुरु के नाम से हरि संजीवनी यूट्यूब चैनल पे ये सारी जानकारी छोटे छोटे वीडियो में आपको उपलब्ध कराई गई है, वहां से आप इसको जा करके ले सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। JR सिंह। ओवर टू मास्टर साहब।